Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। देखो वोट को तो ये है कि अपना मन है जिसको दो। जे लाइसेंस लाओ, जे लाइसेंस लाओ, जे जीएसटी वीएसटी कहाँ से क्या करेगा आदमी। इतनी महंगाई में इंसान सब्जी 100 रुपए की सब्जी बिक रही है, क्या खाएगा बताइए। बरेली में 7 तारीख यानी कि तीसरे चरण 7 मई के लिए मतदान होना है और मेरी मौजूदगी बरेली के जाटापुरा में है। इस जाटापुरा में दलित यानी कि जाटा समाज का 7 से 8 हजार वोट है। इस बार बसपा का जो प्रत्याशी थे छोटेलाल गंगवार, उनका पर्चा खारिज यानी निरस्त हो गया है और यहाँ पर अब बसपा से कोई भी प्रत्याशी नहीं है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बात करें तो प्रवीण सिंह ऐरन मैदान में है और जो भाजपा है उसने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर संघ से जुड़े छत्रपाल गंगवार को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। इस बार समाजवादी पार्टी और दूसरी बीजेपी के बीच कड़ाके की टक्कर मानी जाती है। हम ये जानने परखने इस जाटापुरा में आए हैं कि इस बार यानी कि जो दलित वोट यानी कि जाटा वोट है वो किधर जा रहा है, ये जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ में तमाम जो जाटापुरा की महिलाएं उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है? देवी। देवी, आप यही जाटापुरा में रहती हैं? जी। क्या करती हो? रहते हैं नई बस्ती, वाल्मीकि बस्ती में। क्या करती हैं आप? यही झाड़ू पोछा काम करते हैं। अच्छा, झाड़ू पोछा का काम करते हैं आप। अच्छा ये बताइए, इस बार आपको पता तो होगा ही चुनाव है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है, ठीक है? वोट तो करती होंगी आप। हाँ बिल्कुल। तो इस बार आपका मन किधर है, किधर वोट करेंगे? क्योंकि ये भी पता होगा यहाँ पे बहन जी का जो प्रत्याशी तो कोई नहीं है। देखो वोट को तो ये है कि अपना मन है जिसको दो। हाँ हमारा मन है जिसको दे वोट। मगर जो हम कहना चाह रहे हैं वो आपको बताएं कि जो सरकारी नौकरी है वो सरकारी नौकरी निकलने रही है। अच्छा। और ठेके पे नौकरी डाल दी है। अब तो बताओ गरीब आदमी ठेके पे काम करेगा, 4 साल के लिए नौकरी करेंगे तो उसमें क्या बच्चे पालेंगे, क्या शादी ब्याह करेंगे बताइए आप, हैं? और इतनी महंगाई बढ़ा दी है। जो 19 किलो गेहूं मिलते थे, चावल मिलते थे, वो 5 किलो मिलना है। 5 किलो में अपने बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे बताइए आप। अच्छा, तो इस सरकार तुझे कह रही कि हमने बहुत अनाज फ्री कर दे रहे हैं। कोई फ्री नहीं मिल रहा हमें, बस ये मिल लिया, मिलता था अब नहीं मिल रहा काफी दिन से। काट के देना है 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, बाजरा 8 किलो दे दिया, बस छुट्टी। अच्छा, बाजरा दे रहे हैं? हाँ बाजरा तो नहीं खाएंगे इतनी गर्मी में, ये बताइए आप, हैं? अच्छा, तो माता ये बताइए कि यहाँ पे क्या है, फिर अब क्या है आप लोगों का मन, कौन ज्यादा आगे चल रहा है? अब आगे तो इस समय मोदी जी चल रहे हैं फिलहाल। अच्छा, अभी तो आप जो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो तो हमारे मन की बात है, हम किसी को आगे बढ़ा दें पीछे कर दें। अच्छा, वो तो हमारे हाथ में है। अच्छा, तो बहन जी के यहाँ तो कोई प्रत्याशी भी नहीं है यहाँ तो? नहीं, बहन जी के लिए भी है, बहुत कुछ है। नहीं, बहन जी का कोई प्रत्याशी थे, छोटेलाल गंगवार, उनका तो पर्चा निष्कासित हो गया यहाँ से। अब ये तो नहीं जानते हम किसको कहना। आप चलिए देखो, और भी लोग हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए भैया, यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? राजेश सागर। राजेश सागर साहब, क्या करते हैं सागर साहब? कुछ नहीं, अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, बेरोजगारी समझो। अच्छा, बेरोजगार हैं? हाँ। रोजगार नहीं है क्या? रोजगार नहीं है। क्यों? रोजगार जो पहले थे छोटे मोटे तो करते थे, अब वो भी बंद करा दिए। जे लाइसेंस लाओ, जे लाइसेंस लाओ, जे जीएसटी वीएसटी कहाँ से क्या करेगा आदमी। एक सब्जी बेचने वाला क्या करेगा बताओ। तो सरकार में रोजगार वगैरह नहीं है? कहाँ, इसमें तो जो समझ लो 50% रोजगार नहीं रहा है। तो ये तो कह रहा है आपको रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। नौकरियां दे रहे हैं गरीब आदमी को। अगर उनने 2-2 लाख रुपए मकान बनवा भी दिए तो क्या जिंदगी खरीद ली क्या है? जिंदगी भर के लिए उन्हें बच्चों को पाल दिया क्या? क्या कह रहे हो? इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में इंसान सब्जी 100 रुपए की सब्जी बिक रही है, क्या खाएगा बताइए। जो गरीब एक इंसान 100 रुपए कमा रहा है रोज के, तो वो सब्जी ले लेगा तो रोटी आटा चावल कहाँ से लाएगा बताओ। तो ये बताओ, तो वोटिंग करने जाओ तो क्या ये मुद्दे आपके जहन में रहेंगे, दिमाग में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो फिर किधर के लिए गोटी फेंकोगे फिर इस बार? जिधर गोटी डल जाए उधर फेंक देंगे। तो क्या कुछ तो मन तो बनाया होगा? मन तो बनाया, बहुत बनाया, मन तो बहुत बनाया हमने मोदी जी के लिए। तो अभी आप कह रहे हैं बेरोजगारी। अब बेरोजगारी तो वो खुद ही दिखा रहे हैं कि क्या ना राशन है, महंगाई इतनी है तो गरीब आदमी। मोदी जी मन में है? बिल्कुल मन में। तो ऐसा क्या अभी आप कह रहे हैं कि सब महंगाई इतनी हो गई है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है? अरे नौकरी तो बाकी भी नहीं है, इसमें झूठ क्या है। ठेके पे नौकरी दे दी है तो क्या करेगा गरीब आदमी। तो फिर तब भी मोदी जी तो हैं और आएंगे ही मोदी जी। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? अरे हमारा क्या यही है कि ये पहले गेहूं थोड़ा बहुत मिलता भी था, डबल महीने में 2-2 बार मिलता था, लेकिन अब उनने बाजरा बांट के ऐसी
रेड पीटी है, गरीब आदमी को रोटी मिलना मुश्किल हो गई। पहले सरकार देती थी गल्ला, लेकिन अब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, इसकी क्या वजह है? नहीं तो वो तो कह रहे हैं हम तो खूब अनाज दे रहे हैं, फ्री तक कर दिया आपने 31 तक तो। अब 31 तारीख अभी फिर फ्री चल रहा है, कोई पैसे थोड़े ही जा रहे हैं। लेकिन कोटेदार क्या कहते हैं, 3 यूनिट है हमारे, 3 यूनिट है, 3 यूनिट पे 2 किलो वो काट रहे हैं, और उसके बाद में 2 किलो गेहूं दे रहे हैं। 2 किलो गेहूं पर महीने को हो जाएंगे। अरे कम से कम जो है मिल रहे थे वो तो दें। अच्छा ये बताइए, इस बार जो है कि यहाँ पे प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी पार्टी, आपको ही पता होगा, हाँ छत्रपाल सिंह उससे हैं भाजपा से, हाँ जी। बहन जी का जो कैंडिडेट था उसका पर्चा, तो फिर आप लोगों का आप क्या माने हैं? तो हमारा तो फिर वो आयरन साहब को वोट जाएगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, पक्का। बीजेपी के लिए नहीं? अब नहीं देंगे बीजेपी। क्यों? क्यों इसलिए नहीं देंगे, जब बाजरा कौन खाएगा गर्मी में, जाड़ों में देते तो खा लेते। अच्छा, अब गर्मी में कौन खाएगा? तो ये मतलब बाजरा मेन वो है मेन मुद्दा ये बाजरे का बन गया, क्योंकि हम लोग हैं गरीब आदमी, कहाँ से लाएंगे? वो तो कह रहे हैं हम सिलेंडर दिया, मकान दिए। अरे तो औरतों को सिलेंडर दिए, सिलेंडर से सारे काम घर गृहस्थी के पूरे हो जाएंगे। हाँ बताओ। तो जो यहाँ से 8 बार सांसद थे जो संतोष कुमार, तो उन्होंने कोई काम धाम कराया? कहाँ काम धाम दिखा? कोई काम धाम नहीं दिख रहा हमें, कोई दिखाया बताओ? रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बस इसके अलावा और क्या काम है? कुछ काम नहीं करा। अब काम करें तो कोटेदार को गर्म करें ना, और अफसर लोग गर्म करें। तो फिर ये इस बार कैंडिडेट ना होने से गठबंधन की तरफ आपने मन बनाया? हाँ, अब की उधर ही होगा। यानी कि आप इसी मोहल्ले में रहते होंगे, मैं देखा चौपर लगाए बैठे हुए हैं। हाँ। तो पूरे मोहल्ले का यही मन है? अब पूरे मोहल्ले की तो गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन अपनी तो गारंटी ले रहे हैं। चलती होंगी, आप लोग बैठते हो, शाम को भी चर्चा तो यही चल रही है, शाम को बैठ के बतियाते भी होगा। हाँ, क्या वही गठबंधन? हाँ, गठबंधन का आपकी जोर जा। भाजपा का? भाजपा का वो जहाँ पे भाजपा का जोर है वहाँ भाजपा, जहाँ गठबंधन का 7-8 हजार वोट है। हाँ, तो यहाँ तो ठीक ठाक है। तो ये पूरे मोहल्ले में भी यही चर्चा है? हाँ, यही चर्चा है। तो वजह ऐसी क्या, वजह क्या है? वजह ऐसी है, अभी यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। अच्छा। सफाई वाला, झाड़ू वाला, और इस बार अब की उसकी मेंबरी की सीट पे उन्हें जितवा भी दिया तो वो साइन करने तक को तैयार नहीं। अच्छा। कोई किसी काम के लिए कोई जाओ उनके ऑफिस में, टाइम ही नहीं। गरिमा अग्रवाल है, कौन है? गरिमा अग्रवाल, वो तो भाजपा से ही है ना? हाँ, तो बताओ, अगर जब हम लोगों ने वोट नहीं दिया तो वो जीती कहाँ से? यानी कि आपको वोट भाजपा नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं मानती। अच्छा। इसलिए जब मानती नहीं है, कोई काम नहीं करती है, तो फिर फायदा ही क्या वोट देने? आपका क्या नाम है भैया? श्रवण कुमार। आप भी जाटो समाज से ही हैं? जी हाँ। क्या करते हैं आप? हम तो लेबर जी के काम करते हैं। सारे काम बंद पड़े हुए हैं, सरकार में महंगाई ज्यादा है। अच्छा। बेरोजगारी है, तो काम धाम आपको नहीं मिल रहा है? काम धाम नहीं मिल रहा। वो तो कह रहा है तमाम योजना हमने। नहीं, कितने बार जो है 10-10 हजार रुपए का लोन मिल जाए, कई बार फार्म भरा, एक भी बार नहीं दिया उन्होंने, बोले तुम्हारा नहीं होगा। तो ये बताओ, इस बार प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो आप? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए। अच्छा, ऐसा उनमें क्या है? वो अच्छे हैं, नए हुआ है। हाँ, वो जो है उनके अंदर ज्यादा समझदार, वो गरीबों की ज्यादा सुनेंगे। गरीबों की ये नहीं सुन रही सरकार? ना, ये तो कह रही हम गरीबों की सरकार। ना, ये तो जो है खाली जो है, हाँ, गरीब को खत्म कर दिया, और खाली जो है 2-4 पूंजीपति को बढ़ा रहा है। कौन पूंजीपति? अरे अडानी है, मानी है। अच्छा, ऐसा है। हाँ। तो ये बताओ, ये जाटव मोहल्ला है, जाटव समाजों का 7-8 हजार वोट होंगे यहाँ तो इस बार क्या है कि जो आपकी बहन जी के जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा इसका कोई कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ कैंडिडेट। हाँ, वो जो है हाँ। वो यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं तो बीएसपी के लिए जाता है वो। अब किससे किया जाएगा? अब तो गठबंधन पे जाएगा। यानी कि प्रवीण सिंह गठबंधन? हाँ। बीजेपी नहीं? ना। क्यों? अरे उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। तो ये पूरा मोहल्ला में देखा बता रहा है, 4-5 लोग इकट्ठे होके पूरे मोहल्ले में यही चर्चा है? हाँ, सबका वैसे यही? सबका। तो कोई सरकार ने काम धाम नहीं कराया? ना, कोई काम नहीं करा। ये सब नाले भरे हुए हैं, देखो कीचड़ से कभी सफाई तक। सरकार तो करिए, हमें तमाम योजना दी, गरीबों को अनाज दिया है। उनके कहने से क्या होता है? अनाज मिल रहा है आपको? कहने से क्या होता है? अनाज मिल रहा है? अनाज मिल रहा है, जो है 5 किलो में 3 किलो मिल रहा है। क्यों? अब तो मशीनों से तुल के आ रहा है। कोटेदार काट रहे हैं। कोटेदार काट रहे हैं। अच्छा। हाँ। क्या मिला अनाज में? अनाज में वही गेहूँ चावल, अभी बाजरा मिला है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं? ना। तो फिर सब इस बार ये है कि मोदी जी का हाँ, मोदी जी को जो है बैठा देना चाहिए, उनके बस की बात नहीं। रेस्ट देना चाहिए। हाँ, अब उनके बस की बात नहीं है ना। अच्छा। हाँ। चाचा, आपका क्या नाम है?
अच्छा तुम आप ये बताओ, आप भी यही रहते हो ना? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अप्पू। अप्पू, आप भी जाटो समाज से ही हैं? हाँ जाटो। क्या करते हो? मैं पेंट का काम करता हूँ। तो आप तो सब जगह जाते रहते होगे। इस बार क्या चल रहा है वहाँ पे? अरे मैं आपसे क्या गया। हाँ चलिए, ये नहीं बोल रहे हैं तो आप भी यही इसी मोहल्ले से रहती हो? देखो हम कुछ लोग और हैं, इन लोगों से बात करना चाहेंगे क्योंकि हम एक जो जाटपुरा है उस बस्ती में है। अच्छा आप लोग इधर आओ जरा, क्या क्या कामजारी चल रही है? क्या कामजारी चल रही है? इधर आओ, थोड़ा बाहर निकल के आओ। तो देखिए एक जो जाटव समाज का जो पूरी बस्ती है, बड़ी घनी बस्ती है, यहाँ एक से एक घर जुड़े हुए हैं। ये लोग भी अपना कुछ काम धाम कर रहे हैं। क्या क्या कर रही हैं घर पे अंदर आप? अच्छा ये बताओ, वोट करती हो? इस बार क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ। चलो ये आप भाई यहीं के रहने वाले हो? क्या काम करते हो? पल्लेगाड़ी। नाम क्या है आपका? सुमित। जाटो समाज से ही हो? जी जाटव समाज से। ये बताओ इस बार क्या है कि यहाँ पे जो आपकी बहन जी का जो कैंडिडेट है बसपा को, उनका पर्चा निष्कासित हो गया है, मैदान में है नहीं, तो इस बार जाटो समाज का क्या मन है? किन मुद्दों पर वोट करें? समझता तो तय नहीं सकता हूँ, फिलहाल बीजेपी है। यहाँ बीजेपी है। काम धाम करवाया है बीजेपी ने? हाँ अभी जो आपके साथ कुछ लोग कह रहे हैं काम धाम नहीं करवाया यहाँ, तो काफी कम कर रहा है। कराया है काम धाम? वही कह रहे साहब यहाँ पे काम धाम नहीं करवाया है, अनाज दे रहे हैं तो उसमें बाजरा दे रहे हैं। हाँ बाजार दे रहे। तो खुश हो उस चीज से? बाजार तो मुर्गी का दाना है वो, उसमें अनाज में तो सही नहीं है, बाकी दाम उनने सही करा है। बाकी काम सही कराया है। अच्छा तो यहाँ जो तमाम जो बता रहे कि साफ सफाई वगैरह नहीं आती, कोई आता नहीं? नहीं साफ सफाई में कोई नहीं आता। आप क्या कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? कहना क्या, ये सब सीवर भरी हुई है साहब, दिन भर बदबू आती रहती है। कोई बाहर जाओ तो आता ही नहीं, ऐसी पानी डलवा के साफ कर दिया, बाकी कोई नहीं। सब पाइपलाइन ये पतली पड़ी हुई है, आज पानी कोई नेता आता नहीं है फिर? क्या कोई नहीं आता साहब? वोट लेके चले जाते हैं? वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा कोई जाता ही नहीं है। अभी तो बता रहे थे कि आपके साथ बीजेपी ने काम कराया है। अरे कोई काम नहीं है, कोई ना काम नहीं है। कोई यहाँ पर विकास है ही नहीं, कोई विकास ही नहीं कराया है। ये पानी भी जो सरकारी नल लगे हुए मायावी टीके के जमाने के लगे हुए हैं, वो भी सारे सब टूट फूट के जो बराबर हो रहे हैं। कहीं उनमें पानी सड़ा आ रहा है, कभी रेता आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है। तो यही मुद्दे रहेंगे इस बार क्या? अरे मुद्दे तो हैं, सब मुद्दे ही हैं ये। अच्छा बीजेपी सरकार बेकार है, बेकार है। खाली जुमले मारती है वो। हाँ खाली झूठे बातें कर दी है, कुछ नहीं। अच्छा झूठे वादे करती है। हाँ। तो तमाम चीजें योजना दे रहे, गिना रहे हैं आप। अरे कुछ नहीं मिल रहा साहब। तो किसके लिए प्रधानमंत्री देखना चाहोगे आप? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए। राहुल गांधी बन जाए? अच्छा उन्हें पसंद करते हो? हाँ वो सही है। अच्छा वो जनता की समस्या को सुनेंगे। देखिए तो देखो और भी एक भाई जी जा रहे हैं। भाई क्या करते हो आप, रिक्शा चला रहे हो? हाँ जी भाई। क्या किस समाज से हो? जाटव समाज से। यही रहते जाटपुरा में? इस बंद करो इसकी जरा, गाना बड़ा मस्त बजा रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है आपके, किन मुद्दों को वोटिंग करने जा रहे हो? मोदी सरकार ही लग रही है इस समय। मोदी सरकार लग रही है। ये तुम्हारे भाई खड़े हुए कह रहे कोई काम धाम नहीं कराया। काम धाम तो वैसे कुछ नहीं करा, वैसे होना तो मोदी सरकार ही चाहिए। विश्वास तो मोदी सरकार भी। तो फिर विश्वास कैसे, काम नहीं कराया तो? बातें यहाँ नहीं कराया, बाहर तो करा दिया। हाँ। अच्छा इस बार बहन जी का भी कोई प्रत्याशी नहीं है बरेली से यहाँ पे? इस समय तो कुछ नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं पता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जम्मा? तो देख सकते हो ये हम इस टाइम जाटपुरा मोहल्ले में है। माता जी क्या आप भी यहीं रहती हो? जी हाँ। अच्छा ये बताओ इस बार क्या मन है आप लोगों का, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगी? अरे अब तो हम जिसको हमारा मन है। अच्छा मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? अब तो क्या बताएं, सारी बातें बता दो। तो बताने में नहीं परेशानी हमको कुछ नहीं, नाली की ज्यादा दिक्कत है हम लोगों के लिए। अच्छा। जी हाँ, कूड़ा वाला नहीं आते उठाने के लिए, और क्या ये दिक्कत है। तो ये सीवर भर जाती है, पॉटी सब में बहती है ये बताइए इस बार क्या है, बहन जी का कोई प्रत्याशी नहीं है बरेली सीट पे जी। तो इस बार आप भी जाटव समाज की हो, बड़ा बस्ती है, क्या लग रहा है इस बार आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में क्या चल रहा, कुछ नहीं चल रहा अभी तो। यानी बताओगे नहीं? क्या बताऊं मैं आपको, जो मन में चल रहा है।
तो देख सकते हो ये तमाम जाटापुरा के लोग थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जरा सा कुआं नहीं ले गए उठा के, देखो कितनी हमको दिक्कत हो रही, नहीं ले गए। तो वोटिंग करने जाओगे, ये चीज ध्यान में रखोगे? क्यों नहीं ध्यान रखेंगे? तो इस सरकार तो लगातार लंबे समय से कुछ सोचा नहीं सरकार ने? अरे कुछ नहीं सोच रही है। तो ये साफ सफाई ध्यान में रखेंगे? हम ध्यान खुद अपनी सफाई की क्या है, महंगाई नहीं है बहुत सी, कितनी बात है, क्या क्या बोलूं मैं आपसे? बोलो उसमें क्या है? नहीं कुछ नहीं बोलती मैं, बस बोल दे जितना मुझे इतनी नाराजगी है? नहीं बस जो कुछ बोलना बोल दिया मैंने, अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। तो ये तमाम लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार क्या है, दिमाग में जब वोटिंग करने जाएंगे तो महंगाई है, सफाई, तमाम चीजें बताई। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।